ओके गाइस, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में आप बात करते हैं। इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है डूम्स डे के लेके। तो ये वाला वीडियो स्पॉइलर वीडियो होगा, तो पहले से ही स्पॉइलर अलर्ट करता हूँ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में जाने से पहले मूवी में जो कुछ भी है, जो कुछ हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बोलता हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले हमको जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था, इस ट्रेलर के जैसे ही इस मूवी है। मतलब ट्रेलर अलग मूवी अलग ये नहीं है, ट्रेलर में जैसे है मूवी ऐसे ही है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नोए होने के बाद, नोए मूवी के बाद स्पाइडरमैन का हमारा जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही चेंज हो गया। नोए मूवी के बाद जो टाइम स्टैम्प, जो टाइम गैप हम लोगों को दिखाया है, वो टाइम गैप हमको टॉम हैलंड को चेहरे को देख के पता चलता है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही मैच्योर फील होता है। ठीक है, इस मूवी में। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो अब उसका जो खुद का जो पीटर पार्कर वाला जो लाइफ है, वो लाइफ में अब नहीं जी रहा है ज़्यादा। वो हमेशा स्पाइडरमैन लाइफ से ही जी रहा है। मतलब वो पीटर पार्कर नहीं होना चाहते। मतलब अगर तुम लोग इंसोमेनिया का जो प्ले स्टेशन वाला जो स्पाइडरमैन गेम जो है, उस गेम को अगर तुम लोगों ने खेला है, तो उस गेम से बहुत कुछ चीज़ इस मूवी में सेम आपको मिलेगा। क्योंकि उस गेम में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पास एक मोबाइल में वो क्राइम डिटेक्ट करता है। एक पुलिस ऑफिसर, एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ वो कॉन्टैक्ट ऑलवेज करता है। इस मूवी में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। उसके पास एक फ़ोन है, उस फोन में वो क्राइम डिटेक्ट करता है, और पुलिस ऑफिसर के हेल्प के पुलिस ऑफिसर से, जो लेडी पुलिस ऑफिसर इस मूवी में है, उससे हेल्प लेके वो क्राइम डिटेक्ट करता है, क्राइम को बचाता है। तो ये वाला चीज़ तो पूरी पूरी मूवी में सेम ही है। तो हम लोग देखते हैं इस मूवी में जो स्पाइडरमैन हमारा जो पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड है, वो अब बहुत ही मैच्योर हो गया। मतलब उसके पास अब कुछ नहीं है, उसका ग्रेजुएशन हो गया, उसके पास अब कुछ नहीं है। उसका बनाया हुआ खुद का टेक है, उसका बनाया हुआ खुद का एआई है। वो खुद अपार्टमेंट में रह रहा है। कुछ कुछ सेम हमारा जो टोबी वाला जो स्पाइडरमैन है, वो जैसे रहता था ना इसका खुद का अपार्टमेंट में, वैसे ही है सेम। इस मूवी को देख कर फाइनली तुमको लगेगा कि मार्वल ने फाइनली कर दिया। मतलब इतने देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि स्पाइडरमैन, हमारा जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है ना, वो अगर तुम सारे मूवी देखोगे तो किसी ना किसी जैसा लग रहा है कि उसको कोई परफेक्ट है। मतलब उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम पहले वाला जो मूवी देखोगे, नोए होम, फार फ्रॉम होम, होम कमिंग, ये वाला जो मूवी है, कोई ना कोई था टोनी स्टार्क से कितने ना जाने कितने बार हमारा जो टॉम हॉलैंड हेल्प लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो गया हेल्प लेने के लिए। तो इस वाला मूवी एक पहला मूवी है स्पाइडरमैन के, जिस मूवी में उसको हेल्प करने के लिए कोई है नहीं। वो खुद अपने आप कर रहा है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब इसको देख के तुमको मैच्योरिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा फील होगा, हमारा टोबी और एंड्रू जैसे। अब यही तो सबसे हम लोग चाहते थे, हम लोग पहले से चाहते थे जो हमारा जो टॉम हॉलैंड है वो खुद से कुछ करे। ये वाला मूवी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट प्लेस में टेक ओवर करती है। तुमको ऐसा लगेगा नहीं। अगर तुम स्टोरी के दीवाने हो, अगर तुम स्पाइडरमैन के सचमुच दीवाने हो, सचमुच फैन हो, स्पाइडरमैन को जानते हो कि वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल करता है, उसका लव लाइफ कभी भी अच्छा नहीं रहा। रियल स्ट्रगल जो स्पाइडरमैन के लाइफ में होता है, इवन कॉमिक बुक में भी है। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो ये वाला मूवी है, बहुत ही डिफरेंट स्टेज है। अगर आप लोग सिर्फ फाइटिंग स्किल के लिए, सिर्फ फाइट के लिए, एक्शन के लिए इस मूवी को देखने जा रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि आप लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए। क्योंकि इस मूवी में फाइट एक्शन सीन ज़्यादा नहीं है। जो भी है उसको तुम एक्शन सीन नहीं बोल सकते। ठीक है। उसका खुद का अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में वो रह रहा है, उसका बनाया खुद का टेक है, उसका बनाया खुद का सॉफ्टवेयर है जिसमें वो क्राइम डिटेक्ट कर रहा है। उसका एक एआई है, उसके एआई का नाम है ईवी। राइट। तो ये सब हम लोग देखते। तो एक दिन वो क्राइम डिटेक्ट करते करते स्कॉर्पियन के साथ लड़ने के बाद वो देखते हैं कि नेट और एमजे को बहुत फॉलो करता है। हमारा जो टॉम हॉलैंड है वो एक नेट के घर पहुंचा, जो पार्टी जो ट्रेलर में जो मूवी में दिखाया था ना, ट्रेलर में जो दिखाया था वही वाला सीन। नेट पे घर पे जाता है, एमजे के साथ मुलाकात होती है। होने के बाद उसको पता चलता है कि एमजे का बॉयफ्रेंड है। अब ये वाला जो स्ट्रेस, मतलब किसी आदमी के ऊपर अगर अचानक से सडनली कोई शॉक आता है, कोई सैड वाला मोमेंट आता है, जो एक शॉक वाला फील होता है ना, यही शौक उसको लगता है। उसके लगने के बाद यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, जो हम लोग इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बोला था, जो स्पाइडरमैन इज म्यूटेटिंग। तो यहाँ से वो ट्रिगर होता है, उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो डीएनए है, जो स्पाइडर डीएनए है, वो म्यूटेट हो रहा है।
क्योंकि ये जो शॉक पहले से थे वो शॉक में है, पहले से वो ब्रोक में है, ऑलरेडी ब्रोकन है। अगर उसके बाद तुम देखते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी और ने किस कर रहा है, तो इसे देखने के बाद क्या हो सकती है तुम लोग जानते हो। तो यही वाला मूवमेंट उसका जो अंदर जो स्पाइडरमैन वाला जो डीएन है उसको ट्रिगर किया। मैंने ब्रेकडाउन में बोला था, मतलब ट्रेलर के ब्रेकडाउन में पॉसिबिलिटीज बोला था कि यही कुछ मूवमेंट, ऐसा कुछ मूवमेंट होगा जिस मूवमेंट से इसका डीएनए को ट्रिगर करेगा। तो ट्रिगर करने के बाद वो लोग ट्रिगर करने के बाद स्पाइडरमैन हमारा देखते हैं कि उसके अंदर चेंज हो रहा है, वो म्यूटेटिंग हो रहा है, उसका ऑर्गेनिक वेब निकल रहा है, जो हम लोग ट्रेलर में देखे वैसे ही है। ऑर्गेनिक वेब निकले जो कि बहुत 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 पावरफुल है मैकेनिकल वेब से। उसका सेंसेस बढ़ गया, उसका सुनने का शक्ति बढ़ गया, सब कुछ उसका बढ़ गया, बूस्ट हो गया, लेकिन वो उस पावर का कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्यों करे, कैसे करे कंट्रोल, उसके लिए न्यू है ना। ऊपर से उसके ऊपर जो उसका उसका जो जिम्मेदारी है क्राइम को बचाना है, क्राइम को रोकना है, तो ये वाला जो चीज़ है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये वाला जो ऑर्गेनिक, ये जो न्यू वाला पावर है इसको प्रैक्टिस करे। तो अब इस पावर से ये जो पावर है, इस पावर का कोई साइड इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्या नेगेटिव इफेक्ट है, इस पावर में उसका अंदर एग्रेशन को बढ़ा दिया। इसके अंदर जो अराक्निड हार्मोन है, अराक्निड हार्मोन बेसिकली स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के शरीर के अंदर में होता है ये वाला हार्मोन। तो ये वाला हार्मोन बहुत ही बूस्ट हो गया। ये वाला हार्मोन बूस्ट होने से क्या हो रहा है, उसके ऊपर एग्रेशन आ रहा है, कंट्रोल नहीं है, अपने एंगर में कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक्सीडेंटली वो एक पुलिस ऑफिसर को नियरली किल्ड। तो ये सब कुछ होता है, तो वो देखता है तो ये तो कुछ ठीक नहीं है, मतलब इतना एग्रेशन, वो एक पुलिस ऑफिसर को नियरली जान से मार देता है। तो उसको लगता है ये तो ठीक नहीं है, इसको तो कंट्रोल पाना होगा, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए डॉक्टर बैनर के पास जाते हैं, जो हम लोग ट्रेलर में देखा है। ठीक है, तो डॉक्टर बैनर के पास जाने के बाद वो हेल्प लेके वो एक डिवाइस डिस्कवर करता है खुद से, अगेन खुद से। जो डिवाइस का नाम है इनहैबिटर। ठीक है, इनहैबिटर लगाता है। लगाने के बाद उसका जो अराक्निक जो हार्मोन है, अराक्निक हार्मोन को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही उसको बोल सकते हो तुम, ऑर्गेनिक जो पावर, उसके पास जो न्यू पावर है, उस पावर को ऐसे ही वो कंट्रोल कर लिया। करने के बाद वो फिर से मैकेनिकल वेव से ही अपना काम चला रहा है। अब इसी बीच इस मूवी का आते हैं जो विलेन है। एक्चुअली तुम विलेन ठीक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये विलेन नहीं है। ठीक है, जो है हम लोग देखते हैं ना, जो जिसके पास साइकिक अटैक वाला पावर है, जिसका साइकिक पावर है, जिसके पास जो एक लड़की है, वो लड़की सेडी सिंह है, और वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो जीन ग्रे प्ले कर रहा है। पहले तो स्पाइडरमैन को पता नहीं था वो जीन ग्रे है, उसका नाम जीन ग्रे है। तो हमारा जो पीटर पार्कर है वो हमारा जो न्यू एवेंजर्स है एलिना के पास जाता है। अब एलिना के हेल्प से वो जानते हैं, एलिना के हेल्प लेने के बाद वो डिस्कवर करता है इस जो फीमेल कैरेक्टर है जिसके पास साइकिक एबिलिटीज है, इसका नाम जीन ग्रे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डीओडीसी है, डीओडीसी स्पाइडरमैन को हायर करता है, मतलब हायर नहीं, मतलब स्पाइडरमैन से हेल्प करते हैं। जो ये वाला जो थ्रेट है ओनली यू कैन सेंस इट, हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पास एक यूनिक पावर है। हम लोग जो जीन ग्रे को जो हम लोग एक्समैन में देखा है ना, एक्समैन में क्या था, उसका साइकिक एबिलिटीज था, साइकिक पावर था, लेकिन यहाँ पर जो साइकिक पावर है थोड़ा सा चेंज है। ऑफ कोर्स इट्स ए 6on6 यूनिवर्स, सो चेंज तो जरूर होगा। तो साइकिक एबिलिटीज वो बॉडी टू बॉडी जंप करता है, जंप करने के बाद उस बॉडी को पोजेस करता है, उसका जो मर्जी वो कर सकती है इस बॉडी के थ्रू। उसके बाद पीटर ने सुना जो हमारा जो जीन ग्रे है वो किसी भीमैक्स नाम प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं जो डीओडीसी के पास है। तो पीटर पूछता है डीओडीसी को जो वीमैक्स क्या है, तो डीओडीसी ने बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या है, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ पर जो हमारा जो एमजे है, एमजे के ऊपर सेडी सिंह पोजेस किया है, लेकिन ये बात स्पाइडरमैन को पता नहीं था। तो ये बात स्पाइडरमैन देखता है, देखने के बाद उसको लगता है कि एमजे के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो फ्रैंक के पास जाता है एमजे के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम लोग ट्रेलर में देखा है। ठीक है, तो फ्रैंक के पास वो रह रहा है, अपना पीटर भी रह रहा है। उसी दौरान एक्सीडेंटली हमारा जो एमजे है एक लेटर को पढ़ लेती है। अब वो लेटर क्या था, वो लेटर वही वाला लेटर था हम लोग नोए होम मूवी में लास्ट में जब देखा था, जब पीटर एक लेटर लिखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक स्पेल के वजह से सब लोग मुझको भूल गए,
एमजे मेरा गर्लफ्रेंड है, नेड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये वाला कुछ चीज लिखा हुआ था उस पेपर, उस लेटर पर, बट वो लेटर कभी भी एमजे को दे नहीं सका। अब वो लेटर एमजे के पास आ जाती है एक्सीडेंटली। तो आने के बाद एमजे स्पाइडरमैन को क्वेश्चन करता है, पीटर पार्कर को क्वेश्चन करते हैं, उसको बोलते हैं अपना मास्क उतारो। तो पीटर पार्कर मास्क उतारते हैं, वहाँ पर बहुत ही इमोशनल सीन था। एमजे सब सुनती है, सुनने के बाद बोलती है शायद मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड थी, या फिर मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड थी, सब कुछ थी, मैं सब कुछ मान रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो वो सब कुछ सच है, लेकिन आई कांट एक्सेप्ट यू। तो अब तुम बोल सकते हो भाई, भले ही वो उसको, तुम बोल सकते हो उसको लेटर पढ़ने के बाद उसको सब कुछ पता चल गई, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। वो कैसे वो कैसे टॉम हॉलैंड को एक्सेप्ट करेगा? ये वाला जो सीन था भाई, इतना इमोशनल सीन था, तुम लोगों को क्या बोलूं, मतलब देख के रोना आ गया था भाई, इतना इमोशनल सीन था, क्या बोलूं भाई। तो जो भी है, तो ऐसे ही मूवी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं शेडी सिंह, जो जीन ग्रे है, उसका एक पास्ट दिखा रही है। पास्ट में क्या है, उसका एक जुड़वा बहन है, एक ट्वाइन सिस्टर। अब ट्वाइन सिस्टर के पास एग्जैक्टली सेम पावर है जो जीन ग्रे के पास है, बट डीओडीसी आप लोग जानते हैं इतना हराम है ये है क्यों, ये डीओडीसी है क्यों? डीओडीसी का क्या काम है? डीओडीसी का काम आप लोग जानते हो, अगर किसी के पास सुपर पावर कुछ है, हीरोइक पावर है, तो वो उसको पकड़ता है। जैसे हम सेम चीज जो वंडर मैन के पीछे पड़ा था हमारा डीओडीसी, तो उसका जो बहन था, उसके बहन का नाम था शेरा। अब शेरा को उसने पकड़ा, जो हमारा जो पास्ट वाला जो एक मोमेंट शो कर रहा था, फ्लैशबैक फ्लैशबैक बोल सकते तो, जो फ्लैशबैक शो कर रहा था उसमें हमको दिखाया गया उसका जो बहन है शेरा, उसको डीओडीसी ने पकड़ लिया उसके आंखों के सामने। तो अब हम लोगों को पता है कि जीन ग्रे एक्चुअली डीओडीसी के पीछे क्यों पड़ा है। दो रीजन, एक तो उसका बहन को ढूंढने के लिए, उसका बहन डीओडीसी के अंडर में है। दूसरा वो वीमैक्स। अब ये वीमैक्स क्या है, क्योंकि हम लोग इस मूवी के लास्ट में देखते हैं वो वीमैक्स क्या है। एक्चुअली वीमैक्स कुछ है नहीं। उसका जो बहन था सारा, वो साइकिक एबिलिटीज से जीन को वीमैक्स 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 करके कुछ बोल रही थी जब वो डीओडीसी के अंडर कंट्रोल में थे। तो उसको ढूंढने के लिए ही सारा डीओडीसी के पीछे पड़े हैं, अब ऑफकोर्स उसके बहन को बचाने के लिए भी। अब हम लोग देखते हैं तो स्पाइडरमैन, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, पता जब चलेगा बहुत लेट हो जाएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो ऐसे ही डीओडीसी के होते काम कर रहा है। वो जीन ग्रे को डिफीट कर दिया, उसका जो खुद का बनाया जो इनहाबिटर है, उस इनहाबिटर को जीन ग्रे के नीक पे इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद वो एक ट्रिक था, वो एक एक्शन सीक्वेंस तुम बोल सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जीन ग्रे को वो डिफीट कर दिया और डीओडीसी के हाथ सौंप दिया। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्पाइडरमैन को हमको पता नहीं, हमारा जो स्पाइडरमैन है उसको पता नहीं ये जीन ग्रे क्यों डीओडीसी के पीछे पड़ा हुआ है। उसके आंखों से, उसके आंखों में, स्पाइडरमैन के आंखों में वो एक थ्रेट है, वो लोगों को जान रहा है, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में जो फाइट है, वो सैवेज वाला हल्क, एक्चुअली वो क्यों सैवेज हल्क में क्यों कन्वर्ट हुआ, तुम लोग देखोगे ट्रेलर में जो है उसके हाथ में एक इनहाबिटर है, इसका हल्क के हाथ में, जो उसको हल्क का अंदर का जो पावर है उसको कंट्रोल करता है। अब शेडी सिंह जो जिन ग्रे है, वो हल्क के दिमाग में पोजेस करता है, पोजेस करने के बाद उसको हल्क में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्पाइडरमैन और हल्क के बीच फाइट हो रहा है। एक्चुअली स्पाइडरमैन के साथ जीन ग्रे के कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ठीक है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जीन ग्रे के काम में वो बाधा दे रहा है, इसलिए वो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट है, ऐसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तो छोटा सा फाइट है हल्क के बीच और स्पाइडरमैन के बीच फाइट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीन ग्रे अरेस्टेड बाय डीओडीसी विद द हेल्प ऑफ स्पाइडरमैन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डीओडीसी का हरामी बनती, वो जीन ग्रे को एक रूम में कैद करता है, एक ग्लास रूम में कैद करता है। कैद करने के बाद उसका पावर को एग्जामिनेशन कर रहा है, सेम एग्जामिनेशन जो उसके सिस्टर के साथ किया था। डीओडीसी क्या कर रहा है, वो उसके पावर को एग्जामिन करके मॉडिफाई करके अपने लिए यूज करना चाहती है। वो बोलते हैं अब तुम्हारा जो पावर है बहुत ही खतरनाक पावर है, इस पावर को तुम सौंप दो हमारे किसी अच्छे काम में। कितना हरामी है तुम लोग देखो।
वो ऐसे ही करता है, डीओडीसी ऐसे ही करता है। तो जब वो उसको ऊपर टॉर्चर करता है, वो हरामी डीओडीसी जब जिन ग्रे के ऊपर टॉर्चर करता है ना, तो एक समय एक पॉइंट पे जिन ग्रे टॉर्चर सह नहीं पा रही थी, तो उसने ऊपर देखी, ऊपर सीलिंग में देखी, ऊपर सीलिंग में एक एसी था, सेंट्रल एसी। इस सेंट्रल एसी में एक नाम था वी मैक्स, एक्चुअली वो वेंटल मैक्स था। उसका स्टिकर हट गया था, हट के वी मैक्स हो गया। तब जिन ग्रे को पता चली कि उसके बहन इसी रूम में मौजूद थी, इसी रूम में मौजूद थी, सेम एक्सपेरिमेंट उसके साथ भी हो रही थी। और वो मरने से पहले जो वो लास्ट वाला वो जो वर्ड उसने देखी थी, वो वीमैक्स थी। उसके बहन को डीएडीसी ने मार दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट करते 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 मार दिया। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं जिन ग्रे का एक्चुअल पावर। वो इतना गुस्सा थी, इतना गुस्सा थी कि उस अपने साइकिक एबिलिटीज से वो जो पूरा ग्लास वाला रूम है उसको तोड़ के एक वेव, हम लोग जो ट्रेलर में एक वेव देखा था ना, एक वेव शॉक, ये वेव शॉक जिन ग्रे का पावर थे। और वो जब वेव शॉक जब जा रहे थे, जब वेव शॉक जो जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर पूरी रेडियस में जितने भी सारी आदमी हैं वो ऐसे पॉज हो गया। एग्जैक्टली यही वाला सीन है, डीओडीसी का सब मेंबर पॉज हो गया था। उस पूरी रेडियस में, बहुत बहुत बिग रेडियस था, उस पूरी रेडियस में जितने भी सारे आदमी थे वो स्टॉप हो गया था। स्पाइडरमैन आके जिन ग्रे को रोका और उसको थोड़ा सा बोल सकते हो मोटिवेशनल टॉक दिया था। अब देखो क्या करे, जिन ग्रे को हराना नामुमकिन है, स्पाइडरमैन के लिए नामुमकिन है, उसके पास बहुत 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 पावर है। तो करे तो क्या करे, मोटिवेशनल टॉक देना पड़ेगा ना। तो स्पाइडरमैन के बात मानती है। एकदम पोस्ट क्रेडिट से पहले वाला जो सीन है, हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन नेट के साथ जाते हैं उस कैफे में। जाने के बाद उसका नाम बोलते हैं पीटर। बोलने के बाद उसका जो नेट और उसका जो सिग्नेचर वाला एक हैंडशेक था ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो सिग्नेचर वाला हैंडशेक था वो कर रहा था। अब नेट तो ऑटोमेटिकली कर रहा था, क्यों? मसल मेमोरी। भले ही नेट उसको भूल गया स्पेल की वजह से, लेकिन उसको मसल में याद है। जो ये वाला सिर्फ हैंडशेक वो पीटर के साथ ही करता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो मसल मेमोरी के साथ नेट वो वाला जो स्टाइल में जो हैंडशेक करता है वो हैंडशेक स्पाइडरमैन के साथ करा। अब पीटर यहाँ पर लोग बोल रहे, दूसरे में वीडियो में देख रहा था, लोग बोल रहे कि उसका नेट के मुंह में से पीटर वाला नाम निकला। लोग बोल रहे कि नेट को याद आ गया जो पीटर पार्कर है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? एक सीन था इस मूवी में, एमजे तो देख लिया स्पाइडरमैन का फेस, पीटर का फेस, वो ये भी जान लिया जो वो एक समय उसका वो गर्लफ्रेंड था, मेमोरी स्पेल की वजह से वो भूल गई, तो उसको तो याद है। एक्सीडेंटली एक सीन में हमारा जो एमजे है नेट के सामने स्पाइडरमैन के नाम पीटर बोल लिया था। अब उसके बाद नेट ने बोला होली शिट, द स्पाइडरमैन रियल नेम इज पीटर। तो मुझे लग रहा है वही वाला चीज, ये जो सीन है हैंडशेक वाला सीन है, उसके नेट के मुंह में से जो पीटर निकला यही वाला है। उसको याद एक्चुअली नहीं आया, जो उसका स्पाइडरमैन उसका फ्रेंड था, मेमोरी स्पेल के बाद भूल गया, उसके एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शौक है, कैसे शौक मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका मेमोरी से पीटर वाइप आउट हो गया, लेकिन आपका मसल्स मेमोरी से वो वाला जो हैंडशेक का स्टाइल है वो है। अब अगर तुम वो हैंडशेक वाला स्टाइल तुम अगर करो, उसके बाद उसका नाम तुम अगर पीटर बोलो, अब जब पीटर उसका नाम बोला, वो वाला पीटर उसका दिमाग में भी जाएगा। फर्स्ट जाएगा जब एमजे ने एक्सीडेंटली बोल दिया था पीटर, वो वाला मैच होगा। उसके बाद, उसके तुरंत बाद हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर तुम लोग मानते हो सबकॉन्शियस माइंड, उस माइंड में कहीं भी पीटर तो है, छोटा सा भी पार्ट है, फुल तो फॉरगेट नहीं हुआ है ना, सबकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। तब आप जब तुम इस थ्री थिंग्स को एक साथ करो, एक तो एक हैंडशेक वाला मसल्स मेमोरी, दूसरा है पीटर जो एमजे ने एक्सीडेंटली बोल दिया था पीटर वाला नाम, तीसरा उसका मसल्स मेमोरी, उसका सबकॉन्शियस माइंड में भी पीटर है। अगर ये सब थ्री चीज एक साथ क्लैश करे तो उसको देजावू लगेगा। इस सीन में यही देजावू ही हुआ है। उसको लगता है वही, इसलिए वो पीटर वाला जो नाम वो बोल रहा है ना,
पीटर ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसको देजावु हो गया। तो उसके बाद हम लोग लास्ट मूवी के लास्ट में मतलब ये वाला सीन जो था, नेट वाला जो सीन था, ये लास्ट सीन था। उसके पहले हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन के साथ हैंड निंजस का फाइट। ये भी फाइट है एक्चुअली। हैंड निंजस अच्छे अच्छे ठीक है, वो फाइट क्यों कर रहे हैं, वो एक्चुअली पोजेस में है, जीन ग्रे के पोजेस में है। हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन फाइनली अपने ऑर्गेनिक जो पावर है, अपने ऑर्गेनिक वेव, अपना जो म्यूटेट वाला पावर है, उसके ऊपर काबू पा लिया। हम लोग देखते हैं एक सीन में उसका जो वेब शूटर्स है, वो वेब शूटर्स हैंड निंजस के फाइट में वो वेब शूटर्स टूट जाता है। क्या फाइट सीक्वेंस था भाई, मैं क्या बोलूं। वही वाला फाइट सीक्वेंस, एक वही वाला फाइट सीक्वेंस जो जेल में हो रहा है। एक्चुअली वो जेल डीओडीसी का जेल था, ठीक है, डीओडीसी में हो रहा है वही वाला जेल। मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या फाइट है, एक वही फाइट है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तो हम लोग देखते हैं उसका जो वेब शूटर है, वो वेब शूटर टूट जाता है हैंड निंजस के शॉट की वजह से। आप जब टूट जाता है तब उसके पास कोई चारा नहीं है। आप एक सीन में हम लोग देखते हैं एक हैंड निंजा एक शॉट लेके, एग्जैक्टली वही वाला सीन हम लोग जो टोबी का जो स्पाइडरमैन 3 में देखा था, जो वेनम ऐसे करके स्पाइडरमैन को मारने जा रहा था, हैरी आके सेक्रीफाइस कर दिया। वही वाला सीन वो आके शॉट लेके कर रहा है, उसको स्पाइडरमैन के ऊपर जंप करके अटैक करने ही वाला था। स्पाइडरमैन का ऑर्गेनिक पावर जो है एक्टिवेट हो गया। जब एक्टिवेट होता है ना, उसका आंख डार्क हो जाता है। उसके बाद उसका जो ऑर्गेनिक वेव है, वो ऑर्गेनिक वेव शूट करके उस शॉट को बीच में से ब्रेक कर दिया। तब हम लोग देखते हैं एक्चुअली वो कंट्रोल पा लिया, वो अपने ऑर्गेनिक पावर को, ऑर्गेनिक वेब में म्यूटेड वाला जो पावर है उसको कंट्रोल पा लिया। बहुत ही बढ़िया फाइटिंग सीक्वेंस था। एक तो सीन ऐसे था, वो ऐसे घूम के चारों तरफ स्पाइडर वेब ब्लास्ट करके वो जा रहे हैं, शानदार सीन था। मतलब मजा आ गया उस सीन को देख के। तो उसके बाद वो नेट वाला और स्पाइडरमैन वाला जो हैंडशेक वाला सीन था वो हो गया। अब उसके बाद मूवी खत्म होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग सोच रहे कि ये क्या पोस्ट क्रेडिट सीन है, हाँ मैं मानता हूँ ग्राफिकली बहुत ही वीक पोस्ट क्रेडिट सीन है। ग्राफिकली बहुत ही वीक था क्योंकि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में नेट के बना है जो जो स्पाइडर ट्रैकर है सिर्फ वही था, कोई आदमी कोई कैरेक्टर नहीं था। सिर्फ वो वाला जो स्पाइडर ट्रैकर था वो था, और उस स्पाइडर ट्रैकर का साउंड था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो जो स्पाइडर ट्रैकर है स्पाइडरमैन को ढूंढ नहीं पा रहा है। स्पाइडरमैन इज मिसिंग, स्पाइडरमैन इज मिसिंग। लेकिन सोचने वाला बात यह है, वो मैं जब मिसिंग बोल रहा है, स्पाइडरमैन इज नॉट डिटेक्टेड जब बोल रहा है, कि स्पाइडरमैन उस डिवाइस में अंदर थे, तुम लोग देख सकते हो। तब हम लोग देखते वो जो डिटेक्टर था वो आर्थ से निकल के बाहर के तरफ जाके, आर्थ से बाहर के तरफ जाता है, एक छोटा सा ग्लिच होता है। ग्लिच होने के बाद और एक स्पाइडरमैन आता है, उसके ऊपर जो एक लिखा था शो करता है, उसके ऊपर टेक्स्ट था, टेक्स्ट शो करता है न्यू स्पाइडरमैन डिटेक्टेड। अब यहाँ पर सुनो, सब लोगों को लगता है हमारा जो पीटर पार्कर है वो पीटर पार्कर अर्थ से निकल गया, मतलब स्पेस में चला गया, स्पेस में चला गया, इसलिए वो वहां पर देखा। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखो, वो जब जो ट्रैकर, जब जो ट्रैकर में जो स्पाइडर का जो शाइन था, जो आइकॉन था, वो जब आइकॉन मूव कर रहा था, पहले वाला जो आइकॉन, टॉम हॉलैंड वाला जो आइकॉन है, वो वाला आइकॉन अर्थ में ही था। तुम लोग देखोगे, ट्रैकर को ध्यान से देखो, वो वाला आइकॉन वहां पर प्रेजेंट था, वो नहीं मूव करा, कुछ दूसरा आइकन मूव किया। या फिर बोल सकते हो वो रेडिएटर जो जो उसका डिटेक्टर है वो मूव करके अर्थ के बाहर स्पेस में कहीं पर स्पाइडरमैन को डिटेक्ट किया। ध्यान से देखो, यहाँ पर दो स्पाइडरमैन है। अब टेक्स्ट में भी ऐसे ही बोल रहा है न्यू स्पाइडरमैन इज डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है? शायद मुझे लग रहा है एज वाला जो स्पाइडरमैन, जो न्यू स्पाइडरमैन डिटेक्टेड बोल रहा है ना, ए टोबी या एंड्रू होगा। अब टोबी एंड्रू होगा, लेकिन हम लोगों को देखा था स्पेस में कोई दूसरा अर्थ नहीं है। मतलब अगर हम लोग ये मान ले इनकर्शन हो रहा है, टोबी या एंड्रू का कोई प्लैनेट जो अर्थ है, वो अर्थ हमारी अर्थ के तरफ आ रहा है, इसलिए नेट का जो स्पाइडर ट्रैकर है वो डिटेक्ट कर रहा है कोई दूसरी स्पाइडरमैन स्पेस में, आउट ऑफ स्पेस में। लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ नहीं था, एक ग्लिच हुआ था। मुझे अगर ऐसा लग रहा है वो जो ग्लिच हुआ था एक्चुअली वहां पर इनकर्शन हो गया, या फिर हो सकते, ये भी हो सकते है हमारा जो अर्थ है बचाने के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए
वो जो दूसरा स्पाइडरमैन का अर्थ है उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा जो सेकेंड स्पाइडरमैन है, जो टोबी भी हो सकते हैं, एंड्रू भी हो सकता है, मुझे लग रहा है टोबी भी है। तो वो वाला जो स्पाइडरमैन है वो सरवाइव हो गया, वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है जस्ट लाइक थॉर, फ्लोट कर रहा है। इसलिए वो जो डिटेक्टर है वो दूसरे स्पाइडरमैन स्पेस में दिखा रहा है, कोई प्लेनेट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड, वो हमारे अर्थ में ही है, ध्यान से देखो। तो ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था। आप उसके बाद जो एक टेक्स्ट आता है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाला बात है। हम लोग देखते, सब लोग बोल रहे हैं स्पाइडरमैन विल रिटर्न, फैंटास्टिक विल रिटर्न, डूम्सडे या उसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, उस मूवी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट का नाम लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर ओनली स्पाइडरमैन विल रिटर्न, यहाँ पर डूम्सडे नहीं लिखा था। कुछ तो ट्विस्ट है, कुछ तो ट्विस्ट है। अब ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, फाइंड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वैसे ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और मैं इसको नहीं खींचना चाहता। तो जो भी है गाइस, ये था मेरा इस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का ब्रेकडाउन। अगर आप लोगों को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना। मैं जानता हूँ मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो प्रॉब्लम हो गया बोलने में बहुत कुछ। तो जो भी है गाइस, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको। यार मानता हूँ न्यू चैनल है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।